शिक्षक भर्ती 2024 के लिए ये अपडेट आपने हर जगह देख लिया होगा कि भाई 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम दोबारा से शुरू होगा। तो मैंने थंबनेल पे लिखा कि क्या पुराना इनवैलिड हो जाएगा। कई लोगों ने इसको लेके वीडियो बनाई है, लेकिन संपूर्ण जानकारी नहीं दी गई है। मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में इसके बारे में सही और सटीक जानकारी देता हूं। पहले आप ये समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे कहा गया, ये प्रोफेसर पंकज अरोड़ा जी हैं जो एनसीटी के अध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा, क्या ध्यान रखना, इन्होंने कहा भैया कि 1 वर्षीय बीएड डिग्री पाठ्यक्रम फिर से शुरू होगा। फिर से शुरू होगा मतलब पहले ये बंद कर दिया गया था। कब बंद कर दिया गया था? साल 2014 में इसको बंद कर दिया गया था। अब 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्रोग्राम वाले छात्रों को मिलेगा दाखिला। वर्ष 2026 से बदलेगा प्रारूप। अब समझने की कोशिश करो। पहले इसको मैं पूरे को तो पढ़ के आपको बाद में समझाऊंगा। पहले मैंने इनको सरल भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले आप इसको समझो। पहले क्या होता था, 10 साल पहले क्या होता था, 2014 तक की अगर मैं बात करूं तो 2014 तक, और जो है कि डिप्लोमा में अगर हम बात करेंगे तो 2 साल और 1 साल, ध्यान से समझना, 2014 तक 2 साल और 1 साल मान्य था। बीएड जो है 2 साल का भी और 1 साल का भी मान्य था 2014 तक। लेकिन 2014 में एनसीटी के द्वारा फिर एक मीटिंग बिठाएगी, एक कमेटी गठित की गई और उस कमेटी के रिकमेंडेशन पर 1 साल की बीएड को कर दिया गया बंद भैया, कि भाई 1 साल की बीएड जो है ठीक नहीं है, उसको बंद कर दिया गया। ठीक है, अच्छी बात है। अब जब 1 साल की बीएड बंद कर दी गई तो फिर 2014 के बाद से कहा गया कि भैया जिसके पास भी बैचलर डिग्री है, यानी जिसने ग्रेजुएशन में बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, कोई भी 3 साल की डिग्री जिसके पास है ग्रेजुएशन में, मतलब जिसने किया है 3 साल का, उसको बीएड अगर करना है तो 2 साल का बीएड करना होगा, जैसे कि ये मैंने भी किया है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना नाम लिख लूँ भैया अनुपम, तो आप भी बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने 3 साल की डिग्री ली अपनी भैया। मैंने यहाँ पे बीएससी किया था, तो बीएससी के बाद फिर मैंने 2 साल का बीएड मैंने किया, तो ये हो जाएगा। ये प्रक्रिया आप लोगों ने कई बार फॉलो की होगी, है ना। उसके बाद क्या होता था कि अगर एक तो ये प्रक्रिया चलती थी, ध्यान रखना भैया। अच्छा सॉरी, आप समझने की कोशिश करना। लेकिन अच्छा, इसी बीच एनसीटी के द्वारा अगर आपको पता हो तो 2023 में पहला एक इंटीग्रेटेड एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में आपने समझ लिया होगा, उस इंटीग्रेट प्रोग्राम में कहा गया था भैया कि अगर कोई बालक, ध्यान रखना, अगर कोई बालक मतलब जिसको एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के तहत कहा गया था कि जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड, यानी आपका जो ग्रेजुएशन वाला मैटर है प्लस आपकी जो बीएड डिग्री है, दोनों आपको दी जाएंगी। और ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 4 साल का होगा और जो 12th पास के बाद शुरू हो जाएगा। यानी एक प्रोग्राम शुरू किया कि 12वीं पास के बाद से आप क्या कर सकते हो, आप जो है शिक्षक अगर आपको बनना है तो आपको बीएड चाहिए, तो 12वीं पास के बाद एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो 2023 और 24 में ये अपना कंप्लीट कर रहे हैं बच्चे, तो इनको 4 साल का एक अपना कह दिया गया, जो 2027 में जाके मतलब जो 2023 वाला बैच, एक 2024 वाला बैच इसको कंप्लीट करेगा 27 में जाके। तो इसके अंतर्गत आ गया कि ग्रेजुएशन और बीएड दोनों की डिग्री आपको दी जाएगी। तो एक इंटीग्रेटेड, अलग से ध्यान रखना, जिसमें तो बीएड और ग्रेजुएशन दोनों की डिग्री मिल रही है, तो इसको तो साइड करते हैं। अब ये वाला मुद्दा आ गया कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड 2 साल का था जो मैंने किया। अब समझो, ध्यान रखना, अब क्या निर्माण कर दिया गया, अब एक तो कर दिया गया जिसके बारे में इन्होंने यहां पर लिखा हुआ कि 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्रोग्राम वाले छात्रों को मिलेगा दाखिला। अब 4 वर्षीय स्नातक का मतलब क्या समझना, जो डिग्री जो है, ध्यान रखना, जो 4 साल की है बैचलर डिग्री, 4 साल की बैचलर डिग्री का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। जैसे बीटेक, अब आपने बीटेक किया है, 4 साल का किया है। अब अगर आप पुराने इस ढर्रे से चलोगे तो 4 साल का अगर आपने ये ग्रेजुएशन बीटेक किया, अगर आपको बीएड करना है तो आपको 2 साल का करना होगा। तो बीएड और आपका जो बैचलर डिग्री है वो आपकी 6 साल में हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो 5 साल की हो रही है। तो अब इनको कह दिया गया कि भैया अब दोबारा से आप जो है बीएड 1 साल का आपका मान्य हो जाएगा। पहले ये 2014 से पहले चलता था, 2014 से 24 के बीच में 10 साल के लिए इसको बंद कर दिया गया। तो अब बीएड जो है आपका 1 साल का कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं, जिन्होंने 4 साल का बैचलर डिग्री जिनके पास है। तो एक तो ये परिवर्तन कर दिया गया। दूसरा परिवर्तन ध्यान रखना, जिसने बैचलर डिग्री जिसकी 3 साल की, ध्यान रखना, जिसकी मास्टर की डिग्री 2 साल की, ध्यान रखना भैया, है ना, तो उसको बीएड क्या हो जाएगा, तो उसको बीएड भी अब यहाँ पे 1 साल के लिए मौका मिल जाएगा। जैसे अनुपम ने पहले ग्रेजुएशन में बीएससी की थी मैंने, फिर मैंने बीएड किया 2 साल में, मैंने मास्टर की डिग्री भी ली थी। तो अगर जब मैंने किया तो मेरा 3 साल का जो है कि ग्रेजुएशन मेरा, 2 साल का मेरा मास्टर और 2 साल का मेरा क्या हो गया बीएड, तो 3 और 2 5 और 2 7 साल में मेरी पूरी डिग्री कंप्लीट हुई।
अब क्या हो जाएगा, 3 साल का डिग्री बैचलर वाली, 2 साल की मास्टर डिग्री और 1 साल की आपकी बीएड। अब इसमें 1 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो आई होप अब आप इसको समझ गए होंगे कि ये पूरी कहानी है क्या, कि 4 वर्षीय बीएड डिग्री पाठ्यक्रम फिर से शुरू होगा, सॉरी 1 वर्षीय। तो 1 वर्षीय का मतलब क्या है कि कौन सा 1 वर्षीय? 1 वर्षीय वो है जिसने 4 साल का बीटेक किया हुआ है, वो 1 साल में बीएड कर सकता है, उसकी मान्य हो जाएगी। जिसने बैचलर डिग्री और धारक ना मास्टर डिग्री दोनों ले रखी है, वो 1 साल में बीएड डिग्री उसकी मान्य हो जाएगी। प्लस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम तो चल ही रहा है, ये बात हो जाएगी, ध्यान रखना भी है, ठीक है। ये यहां पे सिस्टम जो चल रहा था, अब उसमें बदलाव कर दिया गया। अब इसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, ध्यान रखना, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो लिखा है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में शिक्षा स्नातक यानी बीएड का प्रारूप पाठ्यक्रम बदलने जा रहा है। एनईपी 2020 के तहत प्रस्तावित बदलाव में 10 साल बाद अब बीएड का पाठ्यक्रम फिर 1 वर्षीय हो जाएगा। बीएड कॉलेजों के लिए वर्ष 2025 से नए बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। अभी दिसंबर 2024 चल रहा है ना, तो आपका एडमिशन होते हैं मार्च अप्रैल के आसपास, तो 2025 में वो जो है सभी स्कूलों में शुरू हो जाएगा। इसमें 4 वर्षीय स्नातक डिग्री वाले विद्यार्थी को दाखिला मिलेगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी के नियमों व मापदंड में बदलाव भी 2027 में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड डिग्री पाने वाले बैच के निकलने से पहले हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट अलग न्यूज है, जिसके बारे में आपको एक अलग सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि सीटेट और टीईटी के जो मापदंड में नियमों में बदलाव हो रहा है, इसको मैं अलग से आपको समझाऊंगा। पहले इस मैटर को समझते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटी के अध्यक्ष प्रोफेसर पंकज अरोड़ा ने बताया कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं फर्जी डमी कॉलेजों पर नकेल कसने की तैयारी तेज हो गई है। शिक्षा नीति के तहत 4 भागों में फाउंडेशन, प्री, मिडिल व सेकेंडरी स्तर, आपको पता है कि जो नई एजुकेशन नीति आने के बाद 2020 के बाद में जो 5+3+3+4 को किया गया था, उसके तहत कह रहे हैं कि स्नातक पाठ्यक्रम में बदलाव के कारण अलग अलग बीएड कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। अलग अलग बीएड कार्यक्रम मतलब आपको किस लेवल पर आपको पढ़ाना है। अब जैसे अगर आपको 12th पास के बाद मतलब जो पढ़ाना है, तो आप ये वाला कोर्स कर लीजिए। अब आपको बैचलर डिग्री के बाद में तो ये वाला हो जाएगा, मास्टर डिग्री के बाद ये वाला हो जाएगा। इस तरीके से इसके बारे में कहा गया है। और उसके बाद इन्होंने कहा कि ये सारी चीजें यहां पर हो जाएंगी। 1 साल में बीएड, इसमें 4 वर्षीय स्नातक व स्नातकोत्तर का पाठ्यक्रम पूरा कर चुके विद्यार्थी दाखिला ले सकेंगे। ध्यान रखना भैया, 2 साल में जो 4 वर्ष का जिन्होंने किया, ध्यान रखना, वो दाखिला लेके सकेंगे 1 साल की बीएड में। 3 वर्षीय स्नातक जिन्होंने किया, वो 2 साल की बीएड में दाखिला ले सकेंगे। स्नातक के बाद शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थी को फायदा मिलेगा। एमएड डिग्री की बात करेंगे, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड व 2 साल बीएड की पढ़ाई वाले विद्यार्थी इसमें दाखिला ले सकेंगे एमएड की डिग्री में। ध्यान रखना, जैसे जो ध्यान रखना, इन्होंने यहाँ पर जो 4 साल का इन्होंने ये इंटीग्रेट किया, ये 1 साल का बीएड यहाँ पे ये डायरेक्ट एमएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी थी। आई होप आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। तो प्लीज प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जानकारी चली होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और ये जो सीटीटी के नियमों को लेकर के जो कहा गया, इसको लेकर एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, SST बाय अनुपम सर, ये मेरा पर्सनल चैनल है। सो प्लीज इसको आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।